चंकूपुर गांव की घटी ये घटना आपको हैरान करके आज रख देगी। कैसे एक सासू माँ अपनी बहू से बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी, ये सब उसकी बेटी देख नहीं पा रही थी। शादी के बाद जब रमा की बेटी ससुराल से अपनी मायके आती है और अपनी माँ और उसकी भाभी में प्यार देख उसके आंखों में जलन शुरू हो जाते। अपनी भाभी को आवाज़ देती। घर से बाहर उसकी भाभी सुंदरी निकलती और उसे देख वो बहुत खुश हो जाती। कहती, अरे टीना दीदी, आप कब आए? आपने हमें बताया भी नहीं। हम लोग अगर आप बता दिए रहते तो अच्छे से तैयारी करते। तभी टीना कहती, नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका और माँ का प्यार देख बहुत अच्छा लगा। मैंने गांव वालों से भी सुना कि आप और माँ बहुत ही खुशी खुशी एक साथ रहा करती हैं। तभी उधर एक आवाज़ लगाते हुए गोले का ठेला वाला आ जाता। ठेला वाला कहता, बहन जी, इतनी गर्मी में अगर आप मेरा गोला बर्फ़ खा लेती हैं तो आपके मन बहुत ठंडे हो जाएंगे। आपको गोला ज़रूर खाना चाहिए। ये सब उस टीना का छलावा था। टीना ने उस गोले वाले को बुलाया था ताकि वो अपनी छोटी भाभी सुंदरी को नशे में डाल सके और उसे अपने गांव से गायब करा सके और उसका चरित्र पर लांछन लगा सके ताकि उसकी माँ के नज़र में वो गिर जाए। सुंदरी अपने ननद के जोर देने पे गोला तो खा लेती, धीरे धीरे करके उसे चक्कर आने लगता और कुछ दिखाई नहीं देता। बेहोश होने के बाद वो ठेला वाला उसे अपने साथ ले जाता। इधर बारिश जोर से स्टार्ट हो जाती। तभी टीना घर से निकलती और देखती कि उसकी माँ कब तक आ रही है और वो बात करती कि आज तो मैं माँ के आते ही कहूँगी, जिस बहू की आप इतनी गुणगान किया करती थी, कैसी निकली, धोखेबाज निकली ना वो। मेरा प्यार लेगी वो, मैं उसे नष्ट कर दूँगी। तभी उसे पीछे से आवाज़ आता। चुपचाप शरीफों की तरफ बैठ जाती और कहती, माँ, मुझे बारिश में बहुत मज़ा आ रहा है। भाभी को भी बोलो ना आने के लिए मेरे साथ। उसकी माँ रमा कहती, बेटा, मैंने पूरे घर में देख लिया पर तेरी भाभी कहीं नहीं है। जवाब में टीना कहती, मुझे भी सुबह से भाभी दिखाई नहीं दी। जब से आप घर से गई हो, ना जाने कहाँ वो गायब हो चुकी है। मुझे तो भाभी का नियत कुछ ठीक नहीं लगता। तभी उसकी माँ ढूंढने जाती। वहाँ पर एक टुनटुनी चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया उनके घर की पालतू चिड़िया थी। ये बात टीना को पता नहीं थी। टुनटुनी चिड़िया को देख वो हंसते हुए अपनी सारी राज खोल देती। बता देती वो कि कैसे उसने सुंदरी को गायब करवा दिया गोला बर्फ़ खिला के। ये सब सुन टुनटुनी चकित रह जाती कि आखिर एक ननद ने अपनी भाभी के साथ ऐसा क्यों किया। वो अब बेचैन हो चुकी थी अपनी मालकिन को ये सारी सच्चाई बताने के लिए। टीना को तो ऐसा लगता कि ये टुनटुनी बात ना सुन सकती ना कर सकती है। इधर उसकी माँ अपने पति से कहती, बहू मेरी मिल नहीं रही है। वो बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली है इस ज़माने के लिए। ना जाने कोई इसका अगर फ़ायदा उठा के चला गया तो फिर मैं क्या करूँगी। मेरी बहू बहुत सीधी है। मुझे मेरी बहू चाहिए। आप उसे कहीं से भी ढूंढ के ला दें। उसका पति भी कहता, तुम घबराओ मत, मैं कोशिश करता हूँ हमारी बहू को घर लाने के लिए। पहले तुम गांव में पता करो कि किसी ने उसे कल उस टाइम पर देखा कि नहीं जब वो गायब हुई थी। वो कहती, देखो जी, मैं सारे गांव वालों से पूछ के थक चुकी हूँ पर कोई भी हमारी बहू के बारे में बताने को तैयार नहीं है। सब लोग यही कह रहे हैं कि आपकी बहू निकलती कहाँ है। हमने तो उसे कभी नहीं देखा। ये भी नहीं देखा कि आपकी बहू दिखती कैसी है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूँ मेरी बहू को। इतने में उसकी टुनटुनी चिड़िया आके उसकी बेटी की सारी सच्चाई बता देती। अपनी बेटी की सच्चाई जान वो चकित होती और उससे ढूंढने निकल जाती। तभी पीछे से उसकी बेटी टीना आवाज़ देती, माँ, तुम कहाँ जा रही हो? छोड़ो, भाभी खुद आ जाएंगी। उससे रमा कहती, बेटा चल ठीक है, छोड़ देते हैं, हम लोग बैठ के चाय पानी पीते हैं। वो अपनी बेटी के सामने नाटक करने लगती ताकि उससे वो सच्चाई निकलवा सके। उसके चाय में वो नशा का
गोली डाल दी थी, जिससे कि टीना खाते ही सारी सच्चाई बोलने लगेगी। टीना चाय तो पी लेती और अपनी माँ से पहले झट से रख देती। वो खुश हो जाती कि उसकी माँ अपनी बहू को ज़्यादा ढूंढ नहीं रही है। अपनी बेटी से भी चालाक थी रमा। वो अपनी बेटी से अब सच्चाई निकलवाना शुरू कर दी थी। वो कहती, तो ये बता वो गोला वाला कहाँ का था जो कल आया था, और सुंदरी को कहाँ ले गया होगा वो। हंसते हुए उसकी बेटी नशे में कहती, माँ वो गोला वाला सुंदरी भाभी को ले जाके झाड़ू पोछा करा रहा होगा। थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ने के बाद धीरे धीरे करके वो सारी राज खोलने लगती, और उसे जब जब याद आता कि वो ये सब क्या बोल रही है तो वो अपनी आंखें मलती और खोलने की कोशिश करती, पर नशा कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। और उसे डांट लगाते हुए उसकी माँ अपनी बहू को ढूंढने के लिए निकल जाती। इतने में वो वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर जा गिरती। टीना के ज़मीन पर गिरने के बाद वहाँ से गांव वाले कुछ गुजर रहे थे, जो कि उससे अपने साथ उसके घर तक ले जाकर छोड़ देते हैं। जैसे ही टीना को होश आता, वो एक तांत्रिक के पास जाती और उसे अपने साथ गांव में लेके आती। सुंदरी को मरे हुए पूरे 1 दिन हो चुके थे। सुंदरी की आत्मा आके गांव में भटक रही थी और अपने घर वालों को ढूंढ रही थी। उसके घर के आसपास ना घर वाले दिखाई दे रहे थे ना गांव वाले। इतने में टीना आती और उसकी आत्मा को कैद करा के उसके घर के पास वाले पेड़ में श्रापित दुल्हन की तरह हमेशा के लिए बैठा देती। वो पेड़ एक बातूनी पेड़ हो जाता है और उस पेड़ को श्राप मिलता है कि जब भी कोई यहाँ पर आए और इसके पेड़ से अगर एक भी पेंसिल तोड़ दे तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। ये श्राप सुन सुंदरी बहुत घबराती और रोती। वहाँ से वो पंडित और उसके कुछ चेले वहाँ से चले जाते तो एक बच्चा उससे पेंसिल टूटता और वहाँ से सुंदरी आज़ाद हो जाती। अपने घर के पास आके अपनी सासू माँ को आवाज़ देती, माँ माँ बाहर निकलो माँ, माँ मुझे एक बार मिल लो माँ, वरना मुझे आज़ादी नहीं मिलेगी। मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपकी सुंदरी बुला रही है। ये आवाज़ सुन रमा झट से घर से बाहर आती और अपनी बहू को ये रूप में देख के वो चकित और हैरान रह जाती। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि उसकी बहू अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी बेटी से वो घिन करने लगती और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने नज़रों से दूर होने को कहती और अपनी बहू से क्षमा मांगती कि उसकी बेटी के कारण उसे ये दंड भुगतना पड़ा, दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। उसकी बहू कहती, माँ जाने दो, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना, मैं बस आप लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। आप लोग हमेशा खुश रहे तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। दोनों रोने लगती और धीरे धीरे करके सुंदरी मुक्ति पा लेती। उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ होता और वो चली जाती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें।